मंगल भवनय मंगलहारी उमा सहित ये जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। दीन दयाल विरद संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। भाऊ भरोसो बड़ हनुमंता। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जंगल के फल हैं, यानी कि शायद आपने तो देखे भी ना हो। ये ना पक गए हैं और अब पकने के बाद ना ये खाने के योग्य हो गए हैं। भैया राधे राधे। राधे राधे। भैया ठंड खूब पड़ रही है, तो न्यारले में जा रही हैं गैया काजे? आप सभी प्रेमियों को ब्रज के सबसे सघन, सबसे वियावान जंगल से जय श्री राधे राधे प्रेमियों। क्योंकि ये सर्दियों का समय चल रहा है और सर्दी भी अब कड़ाके की पड़ रही है, यानी कि ब्रज में बोलेंगे कड़ाके की, यानी कि चिल्ला चल रहे हैं अब, क्योंकि चिल्ला चल रहा है। ऊपर से ओस बहुत ज़्यादा गिर रही है और कोहरा तो आज भी आप देख रहे होंगे। आज मतलब हम सुबह से निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोहरा इतना ज़्यादा था कि आज ना 12 बज गए हमको दोपहर के। अब आप सोचिए कि ये दोपहर के 12 बजे हुए हैं और फिर भी ना इस समय चारों तरफ वही कोहरा है। यानी कि हम हर संभव वो प्रयास कर रहे हैं जिससे सर्दियों से किसी ना किसी प्रकार बचा जा सके। जितने भी छोटे छोटे जीव हैं उनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, जैसा श्री जी प्रेरणा कर रही हैं। तो प्रेमियों, आज भी ना हम वही श्री जी की जो सेवाएं लेके आए हुए हैं प्रेमियों, यानी कि एक बार में जितना सामान आ सकता है वो लाने का हम प्रयास करते हैं, हम और आप। तो इसमें ना स्लीपिंग बैग है, क्योंकि अब जो ठंड पड़ रही है वे ऐसी हैं कि यानी कि कंबल से ना रुक सके। तो ये ना साधु महात्माओं के लिए स्लीपिंग बैग है। और इसमें प्रेमियों राशन के भी पैकेट है, लगभग 15 राशन के पैकेट है। गरम जर्सी हैं, बहुत मोटी हैं और ऊनी हैं। ऊनी चप्पलें हैं, शॉल हैं प्रेमियों। और ये ना कुछ हीटर की भी सेवा है, क्योंकि अब सर्दियाँ ऐसी हैं कि यानी कि बिना हीटर के संभव नहीं है, क्योंकि जो वृद्ध साधु महात्मा है ना उनके लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। सर्दियों का समय चल रहा है तो प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम 2 महीने का राशन सभी साधु महात्माओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं प्रेमी। इस द्वारा इस मार्ग से होकर ऊपर जाएंगे। हमारे एक बहुत ही प्यारे संत भगवान है जो कि ना केवल अकेले रहकर ठाकुर जी की श्री जी की साधना में प्रेमी आई है। अब हम आ गए महाराज जी की कुटिया पे। और प्रेमियों, ये ना जंगलों के संत हैं, यानी कि इन्हें ना संसार से कोई मतलब नहीं है, एकांत में रहते हैं, भजन साधना करते हैं। और श्री जी की प्रेमियों इतनी कृपा है हमारे और आपके ऊपर कि ऐसे जो दर्शन यानी कि हमें हो रहे हैं ना, बहुत श्री जी की कृपा है। धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। स्वास्थ्य अच्छा है आपका? बिल्कुल एकदम रेडी। महाराज जी, वैसे अकेले में ऐसा क्या आनंद है जो संसार के बीच में ना है? देखो, संसार में भलाई बुराई दुनिया भर की चीज़ मिलती है, एक अंत में कुछ नहीं, केवल ठाकुर जी के सिवाय कुछ नहीं दिखाई नहीं देता है। बनाओ, खाओ, सेवा करो। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे यानी कि जैसे आमतौर पे तो ये स्थान के बारे में किसी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही जंगलों में है। महाराज जी, ये तपोभूमि है। यहाँ आप जैसे लोगों को तो 1 से 1% पता है इस भूमि की। यहाँ में ऋषि हैं और दूसरा कोई ऐसे आश्रम मिलेगा ही नहीं आपको। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है महाराज जी। यहाँ पे यानी कि केवल साक्षात राधा रानी यहाँ 24 घंटे में एक बार दर्शन जरूर देती हैं। राजमंडल है ऊपर, 12 बजे के बाद अगर कोशिश करी जाए तो भयंकर रूप होता है, उस टाइम दिखाई नहीं देती है, जाने नहीं देती है। अगर हम लोगों को भी आपके अच्छा, साधकों को भी बनी? ना। महाराज जी थे बंगाली बाबा जी, उन्होंने कोई यहाँ की सिद्धि प्राप्त करी, वो सिद्धि इनके फैले की, वो पागल करके फिर यहाँ से भेज दिए। अच्छा, यहाँ पे यानी कि सिद्धि? हाँ, तो मतलब वो उस मतलब जो सिद्धि प्राप्त हो गई थी। अच्छा। पता नहीं, उन्होंने कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त की, उससे उनकी बुद्धि का नाश हो गया, पागल हो गए। ये चूँकि यहाँ के ऋषियों की तपोभूमि है, यहाँ उल्टी सीधी सिद्धि आप नहीं कर सकते। उल्टी सीधी सिद्धि करोगे तो आप नहीं रहने देंगे यहाँ 1 मिनट भी आपको। जैसे यानी कि अब हम बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं जानते हैं, तो जैसे कभी जाने अनजाने कोई अपराध या द्वेष बन जाए तो क्या उससे यानी कि कोई ऐसा मार्ग, सरल मार्ग जिससे मुक्त हो या जा सके? तो
जी देखो कलयुग में सबसे पहले ऋषि मुनि ये बताते हैं जमुना स्नान किया जाए इतने उससे पाप नष्ट होते हैं। और कलयुग में केवल ज़्यादा भजन करने की जरूरत नहीं है, आप केवल राम राम कहते रहिए, जमुना स्नान करते रहिए। ज़्यादा ना कर सको तो आप एक संडे के दिन एक दिन जरूर कर जाइए, जी हफ्ता में एक बार। महाराज जी ये तो काफी पुराना और प्राचीन स्थान सा लग रहा है। बिल्कुल प्राचीन स्थान है, पुराना स्थान। अच्छा महाराज जी ये तो धूना है यहाँ। हाँ महाराज जी धुना है, अभी 3 की व्यवस्था नहीं है गाइस, बिल्कुल। और पीछे आप देखेंगे ना, देखो ये ना पहाड़ है, ये पर्वत की ही शिला है, छोटी छोटी शिला ये देखे प्रेमी है ना। अच्छा महाराज जी मंदिर पहाड़ पे बना हुआ है। बिल्कुल यहाँ पहाड़ है, आप खड़े हुए हैं। प्रेमी यानी कि कितने कितने प्राचीन जगह आज भी ब्रज में है, यानी कि हम भी यहाँ पहली बार आए हैं प्रेमी। अच्छा ये रसोई है। हाँ यहीं पे ठाकुर जी की भोग प्रसादी तैयार होता है। महाराज जी अब सर्दी बहुत ज़्यादा है और ओस भी पर है, या तो आप यहाँ में अंदर घुस के भी सो सकें, अंदर घुस गए, और या फिर आप यहाँ रजाई की तरह भी प्रयोग कर सकें। बहुत गर्म है, ओढ़ सके रजाई की तरह ओढ़ सकें। और महाराज जी यहाँ में थे ऊपर थे ना ओस है गई या हवा है गई, कछु भी अंदर ना जाए। जैसे महाराज जी कभी आप यात्रा पे जामे तो यहाँ में इतना वजन भी ना है, बहुत हल्की भी है, तो यानी कि यही में रखते हैं और ले गए। ये देखो महाराज जी बहुत ऊनी है और बढ़िया है ना, बढ़िया चीज़ है, बढ़िया जुगाड़। जी जी महाराज जी ये जर्सी है, गरम जर्सी है, बढ़िया। सही आई है महाराज जी। अरे अच्छा ये शॉल है। महाराज जी राशन सेवा है, 2 महीने के लिए है महाराज जी, ये सारी चीज़ें हैं महाराज जी, तो ये भी आप सेवा में ले लियो, हम पे बड़ी कृपा होगी महाराज जी। जय जय श्री राम। प्रेमियों ऐसे साधकों के, ऐसे महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं ना, इसमें जी बहुत कृपा है। राधे राधे प्रेमियों, ये लोमड़ी आपको दिखाई दे रही है। अब ना हमें इसी मार्ग पे जाना है, यानी कि बिल्कुल दिन है और दिन में भी ये जीव ऐसे डोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ना कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल एकांत है ये। तो जैसे याद आते प्रेमियों अब हम आ गए हैं एक और संत भगवान की कुटिया पे। प्रेमियों यानी कि ये ना जंगलों के साधक हैं, जिनके दर्शन अत्यंत से भी अत्यंत दुर्लभ होते हैं, और ये श्री जी की कृपा है प्रेमियों, बरस रही है खूब, के दर्शन हमें हो रहे हैं। तो हम चल रहे हैं महाराज जी की कुटिया पे। जय हो, लगता है महाराज जी ना धूने पे बैठे हैं। दंडवत प्रणाम महाराज जी। जय जय श्री राधे। महाराज जी स्वास्थ्य अच्छा है आपका? महाराज जी ठंड तो खूब पड़ रही है। हाँ ठंड पड़ रही है भैया, ठंड से लगा ये तो जंगल पे लगता है धुना चलते रहे। महाराज जी आपने तो मुझे ऐसा लगा नीचे भी कछू ना पहन रखा लगा केवल, या नीचे हाँ बुनियाद नहीं दे रहे, बुनियाद धोई मैंने अभी। तो केवल एक ही बनाने आपके पास? एक बुनियाद। अरे महाराज जी ऐसे तो ठंड लग जाएगी। हाथ पर ये कमर है, आप एक कमर दे देते पहले दिया वो तो महाराज जी सब श्री जी ने दिया है। महाराज जी सबसे पहले तो आप जर्सी पहनो, क्योंकि ठंड लग जाएगी। जो आप देख रहे हैं महाराज जी ने, यानी कि इसके नीचे ना कुछ नहीं है। महाराज जी ये तो आप गरम बनियान पहना महाराज जी, ये देखो ये आपके साइज की है, आप पहन ले। महाराज जी गरम पजामी हो रहा है, नीचे पहरे वाली। अरे प्रेमी चारों तरफ आप देखेंगे ना जंगल है, जंगलों के बिल्कुल बीच में महाराज जी की यही छोटी सी कुटिया है। हालांकि प्रेमियों यही कुटिया सबसे बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी का नाम जप है, हमारे ठाकुर जी हैं यहाँ पे। महाराज जी सही आई है जर्सी? सही है। ठीक है, ये देखो महाराज जी ऊनी है, ये आप पहन के देखो भले। सही आई है महाराज जी? हाँ सही है। ये महाराज जी शॉल है, ऊनी है, बढ़िया और मोटी शॉल है महाराज जी, खूब लंबी चौड़ी है महाराज जी।
और यहाँ में महाराज जी राशन सेवा है। ये सब महाराज जी श्री जी की तरफ से है। राधा रानी जी से कहते भाई आ जाओ भाई। जी। राधा रानी पूजे लाला तुम मुझे प्रसाद क्या पार्वती जी हम पर ये ठाकुर जी महाराज जी आपको आशीर्वाद देता दुनिया में सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। हाँ, जय श्री राधे प्रेमियों हम चल रहे हैं एक और कुटिया पे, और इस समय प्रेमियों हम और आप यानी कि ब्रज का जो सबसे ज़्यादा सघन एकांत बियाबान और कह सकते हैं आप सुनसान जंगल जो है ना, उस जंगल में हम चल रहे हैं इस समय, जहाँ पर ये जो जंगली जानवर हैं प्रेमियों, जंगली जानवर हो गए, विषैले जानवर हो गए, यानी कि यहाँ पे ना ऐसे ही घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। महाराज जी राधे श्याम, जय हो, आ जाए महाराज जी। प्रेमियों आप ये वातावरण देख रहे हैं ना, इतना शांत वातावरण है, क्योंकि यहाँ पर श्री जी के नाम जप के अलावा दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं, कोई गतिविधि यहाँ पे नहीं है प्रेमियों। जय हो, जय जय श्री राधे। अब तो महाराज जी बहुत ठंड बहुत बढ़ गई है। ब्रज में बोले हैं एक शब्द है यार, ठंड के काजें कि चिल्ला पड़ रहे हैं। अरे करने काम है, कर रही ठंड पड़ रही है महाराज जी। कर रही जय हो प्रेमी, महाराज जी का देख ले दुनिया चल मेरे रहा है। जे है, दूसरी ये है, तीसरी ये टोपा है, चौथो वो सूख रहो। जय हो, जय हो, जय। धोना ना हो ना तो फिर हम काम कैसे चला मेरो। जी जी। तो महाराज जी ठंडी के समय में तो नाम जप में भी थोड़ी सी मतलब बाधा सी आ जाती होगी। हाँ कुछ तो आवे, लेकिन ज्यादा नहीं आती। जी। ठाकुर जी के तुम भी, ठाकुर जी के हम भी, ठाकुर जी की ये सारी प्रकृति है, ठाकुर जी की सर्दी है। अब ठाकुर जी इतनी सर्दी थोड़ी देंगे कि नहीं सर्दी इतनी हो जाए कि हमको दुख होने लगे। नहीं नहीं, सब काम होंगे, लेकिन सब सीरियल थे और लाइन थे होंगे। प्रकृति है ठाकुर जी की, उसमें क्या हारना और उसमें क्या जीतना। जी जी जी। जय हो, जय हो। कितनी सुंदर बात कही महाराज जी ने। ये सब ठाकुर जी की प्रकृति है, इसमें क्या हारना और क्या जीतना। महाराज जी जैसे मतलब आप 2 बजे मतलब बिस्तर है छोड़ने में, तो सर्दी के समय पे भी महाराज जी वही दिनचर्या रहे साधु महात्मा की, या थोड़ा सा बा में भी बदलाव है जावे? थोड़ा सा बदलाव हो जाए। सर्दी के महीना में 2 बजे के बजाय 3 या 4 के बीच में समय लिया जाए। 3 या 4 के बीच में समय लिया जाए। सबसे पहले तो महाराज जी हमारे शरीर के जब जीते रहेंगे ना तो हम संतन की सेवा करते रहोगे। ये आप पहन के देखो, अंदर ही ऊन है महाराज जी, इसमें सर्दी भी नहीं लगे ना कछु ना लगेगा। मैं ये तुम ठीक ले आए, मैं जूता मोजा पहन। अच्छा जूता मोजा आप ना व्यवहार करें महाराज जी। ये पहन लेंगे। जी बहुत कृपा रहेगी महाराज जी। आपके लिए जर्सी है। जर्सी तो मेरे पास थी भी नहीं। जय महाराज जी। वैसे तो आपके ही नाप की हम लेके आए हैं जी, या सेवा में ले लें। ये महाराज जी बहुत ऊनी मोटी शॉल है। जय प्रेमियों, ये समझिए यानी कि संतों ने सेवा स्वीकार की ना, वो साक्षात श्री जी ने सेवा स्वीकार करी है। जय महाराज जी। ये सरसों का तेल है और ये राशन सेवा है। यहाँ में महाराज जी आटा, दाल, चावल, मूंगफली, गुड़ सारी चीज़ें हैं महाराज जी। और चना भी है महाराज जी इसमें, तो ये भी महाराज जी आप सेवा में ले लीजिए। और हीटर है महाराज जी, मैं लेके आ रहा हूँ। ये प्रेमी हीटर की सेवा है। यदि इससे श्री जी के नाम जप में थोड़ी सी भी यानी कि समझिए कि थोड़ा सा भी प्रयास हमारा सफल हुआ ना, तो यानी कि हमारे लिए इससे बड़े सौभाग्य कुछ नहीं होगा। महाराज जी ना हीटर है, बहुत अच्छा है, बहुत हैवी है महाराज जी, और डबल रॉड का है। देखो देखो यहाँ तो ये चालू है, जाएगा कोई चटक नहीं है। अच्छा दोनों दबानी पड़ेगी? दोनों, एक दबाएंगे तो एक रॉड चलेगी, और दोनों दबा देंगे तो दोनों रॉड चल जाएंगी। अगर ये बटन दबेगी ना तभी जी चलेगा। जैसे आपने ऐसे धरी, अब बटन अपने आप बंद है गई है, मतलब दब गई तो ही चल जाएगा। अगर मान लो कभी जैसे संत महात्मा तो विश्राम ना करें, ऐसा बोले कि उनको तो हर समय नाम जप चले। अगर मान लो जैसे गिर भी गया हो ना, यदि कोई चूहा ने गिरा दियो तो महाराज जी अपने आप बंद है जाएगा। ये बटन अधर रह जाएगी, देखो ऐसे तब चलेगा। तो महाराज जी जाए और आप सेवा में लियो। यदि ठाकुर जी के नाम जप में उसी जगह लगा सकता हूँ मैं तो। हाँ महाराज जी, कहीं पे भी लगा सकें आप, क्या है महाराज जी। ये आप सेवा में ले लीजिए। जरूर लेंगे।
अरे तुम दोनों बढ़िया आदमी हो यार, ये थे हमारे, हम सोच रहे कि तुम ये काम करते रहो। यदि थोड़ा सा आपको आशीर्वाद मिल जावे तो बहुत। सब भक्तन को आशीर्वाद, तुम्हारे देश विदेश जहाँ के भी हों भक्तन सबको आशीर्वाद है। पर मेरी कुटिया के लिए तुम 5000 ईंटन की व्यवस्था जरूर ठीक है करवा महाराज जी, उसके लिए मतलब हम हर संभव प्रयास करेंगे और जैसे ही श्री जी कराएंगे यही में करवा देंगे, हम कोई बाहर से बिना बनवाएंगे। महाराज जी। गृहस्थीन के काजे कोई ऐसा सरल सो मार्ग हो जाते ठाकुर जी, जल्दी रीझ जामे। ठाकुर जी की गृहस्थी के लिए तो भाई लालाओ एक ही रास्ता है कि संतन की सेवा और गौ सेवा करो। तो क्योंकि तुम्हारे भजन तुम्हारे सब किसी के बस की बात है नहीं। गृहस्थ के तो 100 जंजाल लगे हैं। तुलसी बाबा ने लिखा, गृहस्थ आश्रम नाना जंजाला। जंजाल के कारण भगवान को भजन न कर सके। जबरदस्ती आंख बंद करके मालो घुमाने लगे तो घर गृहस्थ नाना जंजाल है, उनके दिमाग में वो नाचने लगे तो फिर माला कहाँ रही जी। यह कारण थे गृहस्थ को संतन की सेवा करें, गौ सेवा करें, कोई धर्मा गरीब आदमी को भोजन करावें, अनाथालय में सेवा करें, यही उनकी सेवा है। गृहस्थ आश्रम इतना विकट आश्रम है, इसमें बहुत आगे ते आगे बवाले लगे रहें। एक व्यवस्था बन पाती है तब तक दूसरी व्यवस्था आ जाती है सामने। जी यह कारण थे गृहस्थ आश्रम को भजन की बजाय सेवा वो कर लेना तो उनके लिए वो समझो भजन है, सेवा ही भजन है। जय हो। और तुम जो सेवा जो करवा रहे या कर रहे, ये भी तुम्हारा, तुम भी सब गृहस्थ है पर तुम सेवा तो कर रहे हो, एन केन प्रकारेण कैसों सेवा तो कर रहे हो। और जो सेवा तो सेवा है, सेवा कभी निरर्थक थोड़ी जाती है। सेवा तो धोखे में कर जाओ तो वो काम में करेगी। अच्छा महाराज जी। हाँ, संतन की सेवा। धन्यवाद प्रणाम महाराज जी। ये जंगल के संत हैं और जंगल के संतों का आशीर्वाद मिलना इस पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा दुर्लभ है। तो प्रेमी अब हम चल रहे हैं और भी संत भगवानों के पास आगे सेवा में। जय जय श्री राधे। राधे राधे प्रेमियों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जंगल के फल हैं, यानी कि शायद आपने तो देखे भी ना हो। ये ना पक गए हैं और अब पकने के बाद ना ये खाने के योग्य हो गए हैं, यानी कि प्रसादी के योग्य प्रेमियों ये हो गए। देखिए, यदि भोजन प्रसादी की व्यवस्था नहीं होती है ना तो हमारे जो साधु महात्मा होते हैं ना प्रेमियों, इन्हीं फलों का सेवन करते हैं। देखिए, श्री राधा। जय श्री राधे राधे प्रेमियों। और अब हम आ गए हैं एक और संत भगवान की कुटिया पे। और ये कुटिया ना प्रेमियों, चारों तरफ आप देखेंगे ना, चारों तरफ पहाड़ी से घिरी हुई है, बिल्कुल एकांत है प्रेमियों। ये महाराज जी पहले आपने इनके दर्शन किए होंगे, किसी अन्य कुटिया पे रहते थे, लेकिन वहाँ थोड़ा सा शोर शराबा होने लग गया तो महाराज जी वो कुटिया अभी के लिए महाराज जी ने छोड़ दी और यहाँ आ गए एकांत में। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम। महाराज जी आ जाए, महाराज जी आ जाए, महाराज जी जय हो। आइए फिर। धन्यवाद प्रणाम महाराज जी। जय जय श्री राधे। इतना दिन से आप लोगों के लिए हम याद करते हैं महाराज जी। हम आज सही हो गया। जिस आदमी प्रेम करता है ना, जी, याद करता है तो सच्चे दिल से पुकारने से मुलाकात हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं महाराज जी, हम ऐसे कहाँ हैं जिनसे आप अरे प्रेम नहीं, करें? नहीं ऐसे क्या बात है। आप अपने आप बहुत कुछ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जय हो महाराज जी। ये तो हमारा सौभाग्य है यदि आप हमारे लिए ऐसा सोचते हैं। ये जो आप लोग करते हैं ना, ये उनके काम। जी महाराज जी। एक दिन हम आपके साथ जा रहे थे बरसाने वो हॉस्पिटल में। जी महाराज, जब आंखें बनी पुणे में थी। जो खड़ा होते वो साधु आके वो ऐसे गिर गया। अरे वो ऐसा जी जी जी। अच्छा, ऐसे कुली आपका एक कुली भाव है और सेवा है, बहुत उनकी काम है, आप लोग करते हैं। ये सब श्री जी करा रही हैं महाराज जी। हाँ बस हाँ, आप चाहे जो भी कराएं, राधा जी कराएं या भगवान कराएं, आप लोगों का विचार बहुत अच्छा है। जी आप लोग एक दिन और इम्तहान ले लिया हमने जी। कि कहाँ 5-7 हज़ार रुपया बगल में पड़ी थी वहीं कोने में, अच्छा। आपने रोक करके जिस आदमी का था वो मिल अरे गया। जय जय। हम वहीं बैठे थे जी, जी, देख रहे। तो ऐसे आप लोगों का विचार बहुत अच्छा है, इसलिए हम याद करते। हाँ। और इस आँख का चश्मा टूट गई, ये बया आँख को अच्छा, दूसरी वाली आँख। कोशिश करिएगा इस। ठीक है महाराज जी, दूसरी वाली आँख के लिए हम एक बार डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। वैसे महाराज जी आँख इसी से काम चल रहा है। तो याते यहाँ पे दिखाई दे रहा हो बढ़िया। हाँ, जय आपको सब चेहरा है।
दूसरी महाराज जी चश्मा जो आपका टूट गया है या कि भी हम मतलब थोड़ा सा महाराज जी थोड़ी सी सेवा लेके आए हैं आपके बहुत बढ़िया, जो भी आपको महाराज सब स्वीकार है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। ठाकुर से मेरा यही कहना है, आप लोग ऐसे हंसते रहो, अच्छे रखे ठाकुर आप लोगों को, राधा रानी जय हो महाराज जी। बस आपका बाल बच्चे परिवार जो भी हो सबको भगवान अच्छा रखे। बस महाराज जी आपका स्नेह आशीर्वाद हमें मिलता रहे। यही आशीर्वाद हम दे सकते हैं दिल से। महाराज जी यही आशीर्वाद तो सबसे ज़्यादा दुर्लभ है, और हम जैसे संसार इनके काज हैं तो ये सब तो ज़्यादा दुर्लभ है महाराज जी। हम तो आप लोगों से आगे चल रहे हैं, आप लोग अच्छे रहना, भगवान ठाकुर ऐसा रखे कि आप लोग हंसते रहो जय हो महाराज जी, जय। दिल से। महाराज जी ये तो स्लीपिंग बैग है, बहुत हल्का है, और देखो मैं ये आए बता और दूँ, या आप कैसे व्यवहार में ले सकें। जी 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 महाराज जी आपने पैरन में, अरे महाराज जी ठंड लग जाएगी। ये महाराज जी ऊन की चप्पल है, इनने महाराज जी आप मतलब ठंडा ही ठंडन में इनने पहन के रखे हो आप। गरम बनियाने महाराज जी, मतलब आपके ही नाप की है गरम बनियान महाराज जी। नीचे पहने वाली पजामी है, ऊनी जर्सी है महाराज जी, मोटी बढ़िया, यानी कि ठंड ना लगन देगी, आपके आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। जय 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 श्री राधे, जय हो जय। मैं 10 किलो तो आटा है महाराज जी, और हाँ महाराज जी मतलब 2 महीना के काज हैं, क्योंकि अब ठंडन को समय चल रहा है ना, चलो कोई बात तो थोड़ी रात की भी सेवा में है। नहीं। जी जय हो। ये महाराज जी राशन आप कह में थे अंदर रख दूँ, यहाँ में थोड़ा वजन है। तो प्रेमियों अब हम ना महाराज जी के लिए हीटर की सेवा करेंगे, क्योंकि एक तो महाराज जी वृद्ध संत हैं, तो क्योंकि सर्दियों का जो प्रभाव है ना, तो वृद्ध संतों के लिए सबसे ज़्यादा थोड़ा सा इसमें, हालांकि संघर्ष तो नहीं कहेंगे क्योंकि सब श्री जी ठाकुर जी की लीलाएं हैं। महाराज जी हीटर हो रहा है, तो ये बिजली ते चलेगा, थोड़ा सा बस खुला रहना चाहिए, मतलब अच्छी गुणवत्ता का हीटर है और ज़्यादा चलेगा। एक रॉड चाहे तो एक बटन आप पे दबानी है। ये महाराज जी आपके लिए है, थोड़ा सा आपके वजन में यदि ये सुविधा करे। जय धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी, जय जय श्री राधे। अब ना क्योंकि अब ना केवल पैदल का मार्ग है, तो गाड़ी ना हम यहीं पे खड़ी करेंगे। ऊपर ये ना चारों तरफ आप देखेंगे ना प्रेमियों, पहाड़ी के बीच में घिरी हुई ये जगह है, महाराज जी की कुटिया है। तो प्रेमियों ऐसे ऐसे स्थानों पे ना हमारे जो साधु महात्मा है ना, यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना गुप्त रहते हैं। तो प्रेमियों ये मार्ग ना आप देख रहे होंगे, केवल ना ये जो आप देख रहे हैं ना पगडंडी, ये महाराज जी के चरणों से बनी हुई है। तो अब हम चल रहे हैं प्रेमियों आगे सेवा में। जंगली जानवर हैं, विषैले जानवर हैं, यानी कि हर समय यहाँ पे रहते हैं वो। यहाँ पे प्रेमियों आपको पक्षियों की आवाज़ के अलावा और कोई भी अन्य ध्वनि आपको नहीं सुनाई दे रही होगी। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी बरसानाते आए हैं, ये स्लीपिंग बैग है, बिल्कुल भी हमें महाराज जी वजन ना आए। प्रेमियों जन संत भगवान के दर्शन अभी हम करके आ रहे हैं ना, यानी कि ना तो हमारे पास कोई शब्द है, ना कोई लिपि है, ना कोई शैली है कि यानी कि उनका एक वाक्य हम प्रयोग के आप तक पहुंचा सकें। महाराज जी प्रेमियों मौन अवस्था में हैं, केवल लिखकर ही महाराज जी बताते हैं कि यदि आवश्यकता है या नहीं है। आप देख रहे प्रेमियों ऐसे छोटे छोटे मार्ग होते हैं आने जाने के लिए। जय श्री राधे प्रेमियों, हालांकि इस स्थान को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम कहाँ पे हैं, और ये बहुत ही पावन यानी कि दिव्य स्थान है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे संतों का वास है। देखिए ये जो पुष्प है ना, ये हमारे ठाकुर जी के लिए प्रेमी, ये देखिए प्रेमी, यानी कि इस तरह के यहाँ पे ना अनेकों पुष्प हैं।
ये महाराज जी की प्रेमियों, ये दिव्य कुटिया है, यानी कि ज़मीन के न जाने कितने फीट तो अंदर है। महाराज जी इसी में अपना अधिकांश समय इसी में रहते हैं, केवल भजन में। महाराज जी आ जाएं। बहुत छोटा सा दरवाजा है। भैया बैग दे दो आप। लाइए भैया। जय। सबसे पहले तो प्रेमियों आप हमारे ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। जय हो मेरे ठाकुर जी की। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो मेरे ठाकुर जी। महाराज जी राधे श्याम, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं महाराज जी? स्वास्थ्य अच्छा है? राधा रानी तो ठीक रखा, ठंडा ज़्यादा हो रहा है। महाराज जी ठंड बहुत है। दंडवत प्रणाम महाराज जी। सबसे पहले तो आपको महाराज जी श्री जी ने आपके लिए ना थोड़ी सी, एक तो क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड की सेवा है और राशन की सेवा तो है ही। महाराज जी ये तो ना स्लीपिंग बैग है। जय जय श्री राधे। देखो महाराज जी ये तो गरम बनियान है, या आप महाराज जी अंदर पहन सकें, और ये गरम पजामी है महाराज जी, तो ये आप सेवा में और ले ली महाराज जी। एक आज जर्सी है, ये महाराज जी ऊनी पादुकाएं। ये महाराज जी शॉल है, गरम शॉल है, बढ़िया मोटी ऊनी। इसमें ये महाराज जी राशन की सेवा है, और ये सब महाराज जी हमारी श्री जी की तरफ से है। दंडवत प्रणाम महाराज जी। जय जय श्री राधे। प्रेमियों यानी कि श्री जी की कृपा से ऐसे ऐसे स्थानों पे और ऐसे ऐसे के दर्शन हो रहे हैं ना, ये समझिए कि जीवन का बड़ा सौभाग्य है। जय जय श्री राधे। प्रेमियों अब हम चल रहे हैं श्री जी की कृपा से जो श्री जी के निज प्यारे हैं बंदर, उनकी सेवा में, उन जीवों की सेवा में। तो बैठा कहाँ पे? और गाजर खत्म, और आज ना इसीलिए हम 4 प्रकार की चीज़ें लाए थे कि सबको सभी तरीके का स्वाद मिल जाए। अभी ना इसमें चने भी हैं और मूंगफली भी है। इसमें ना मूंगफली है प्रेमियों। इसे शायद गाजर ही अच्छी लगी है, तो ये देखो जय हो आनंद।